हम बस यही जानना चाहेंगे कि वहां हुआ क्या कोई विशेष बदलाव आ गया कि झेलम ने श्रीनगर को डुबो दिया? 60 साल में ऐसी बाढ़ की ऐसी नौबत नहीं आई। क्यों ऐसा हुआ? राहत और बचाव के लिए अभी भी क्या कुछ किया जा सकता है? प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। जाहिर है तबाही इतनी हुई है कि उससे उबरने में जम्मू कश्मीर को अब कई महीने लग जाएंगे। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ हिमांशु ठक्कर जी हैं, पर्यावरणविद हैं, और प्रोफेसर संतोष कुमार हैं, आप निदेशक हैं सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट के, इस तरह की प्रक्रियाओं के जानकार रहे हैं। और हमारे दोनों संवाददाता थोड़ी देर में अगर उनका लिंक मिलता रहा तो वो भी आ जाएंगे। संतोष जी, हम ये जानना चाहते हैं कि एक तरह की खबरें आ रही थी कि वहां पर अलर्ट सिस्टम नहीं दिया गया। हमने केंद्रीय सेंट्रल वाटर कमीशन जो है, जल आयोग है, उसकी साइट पर जाकर चेक कर रहा था तो कोई उसमें बाढ़ की कोई वार्निंग नहीं दी गई है। मौसम विभाग कह रहा है कि हमने दिया है। मतलब काम किसका है ये चेतावनी देने का? ये दोनों का काम है। दोनों का एक का काम है बारिश का आंकलन करना। जैसे पहले मौसम विभाग का आंकलन करने का काम है कि बारिश की कितनी संभावना बनती है आज या आगे आने वाले 4 दिनों में। मौसम विभाग ने जो अपनी प्रक्रिया पूरी की, इस संदर्भ में देखा जा सकता है उनके पास एक मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग का है। दूसरा उनके पास तत्काल जो नाउ कास्टिंग भी कर रहे हैं, वो नाउ कास्टिंग का मतलब आज कितनी बारिश की संभावना बनती है। इन दोनों का आंकलन करके वो बताते हैं कि बारिश की कितनी संभावना बनेगी। ये बारिश की सूचना जाती है सेंट्रल वाटर कमीशन को भी और स्थानीय प्रशासन को भी। तो ये जैसा मौसम विभाग के अगर आंकड़ों को देखें और उनके वक्तव्यों को देखें तो इसमें ये लगता है कि वो 4-5 दिन पूर्व इस बात की जानकारी उन्होंने स्थानीय प्रशासन और साथ ही साथ सेंट्रल वाटर कमीशन को भी दी। सेंट्रल वाटर कमीशन का काम है कि इस बारिश से नदियों में कितना पानी आएगा, जल जमाव कितना हो सकता है, उसका आंकलन करना है और उसके बहाव को, उसके डेप्थ को और उसको कब छोड़ना है कब नहीं छोड़ना है इसका उनके नक्शे में देख रहा था तो जम्मू कश्मीर में तो कुछ डॉट्स ही नजर नहीं आए। हाँ, तो इसमें 2 तरीके दे। सेंट्रल वाटर कमीशन पूरे भारतवर्ष का वो देखता है और स्थानीय रूप में जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनका कार्य है, जो उनका एक तरह से कह सकते हैं एक अंग है। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए इस तरह की चीजों का आंकलन करने के लिए। मतलब हम केदारनाथ के बाद भी इतना सीखे हैं। हाँ, मतलब ये ठीक है। मुझे ये लगता है कि ये प्रक्रिया तो है, मतलब ज्ञान भी है। हमने फाइलिन में दिखाया भी है कि वो ज्ञान को हम किस तरह से एक रूपांतरित कर रहे हैं ग्रास रूट पे, कि किस तरह से हम उसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्थितियां विपरीत हैं। स्थितियां विपरीत हैं कि उस ज्ञान का लाभ तो हमने लिया, उसको दिया, लेकिन उसके बावजूद स्थानीय स्तर पर जितनी तैयारी होनी चाहिए वहां कमी रह गई। कमी रहने का मतलब है कि जो स्थानीय प्रशासन है उसका आंकलन कितना सही है, उनको किस तरह का अंदाजा मिल रहा है कि क्या बारिश की संभावना उतनी होगी और भयावह बाढ़ की तरह कन्वर्ट होगी। क्योंकि होता क्या, आपने कोसी का भी जिक्र किया, कोसी में भी यही समस्या हुई थी। कोसी की समस्या ये थी कि 100 वर्षों तक, जब 2008 के फ्लड के बारे में बात कर रहा हूं, तो वहां पे जो बांधे बनती हैं और उसके बाद अगर नदियां जब कोर्स चेंज कर लेती हैं तो उसके बाद वहां पे बसावट हो जाती है। लोग समझते हैं कि शायद ये नदी का क्षेत्र खत्म हो गया है और वहां पे लोग बसने लगते हैं, डेवलपमेंट की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन जब नदी अपने पूरे उसमें आता है तो उसमें उसका प्रभाव दिखता है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट पे इतना फोकस हुआ, केदारनाथ के हादसे के समय भी हुआ, कोसी के समय भी हुआ, तमाम भूकंप सुनामी के समय में हुआ, और जम्मू कश्मीर के इलाके में भूकंप की ऐसी सूचना भी आती रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां पर बाढ़ की कोई पूर्व कल्पना ना हो? मतलब नावें आपको 100 या 50 नावें आपको दिल्ली से और गाजियाबाद से मंगाई जाए। ये देखिए, जैसे पूरे अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है उसके आधार पर अगर देखें तो राज्य की पहली जिम्मेदारी होती है इस तरह की आपदाओं को के प्रबंधन की और उसके आने की पूर्व तैयारी की भी। जो केंद्र की जो पूरी तंत्र है वो आप राज्य सरकार मांग सकती हैं कभी भी किसी भी हालात पे। नहीं, मांगने की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे हैरानी हो रही है कि एक राज्य से जहां इतनी नदियां गुजरती हों वहां नदियों के आपदा को लेकर किसी भी प्रकार की कोई पूर्व कल्पना नहीं है। ना तो वो केंद्र की तैयारी में दिखती है, मांगने पे तो सब पहुंचा दे रहे हैं। एक सेना का जहाज है, वो तो कभी भी उड़ा के ले जाते हैं, वो तो जाबाज लोग हैं, है ना, लेकिन कोई तैयारी नहीं लगती। अगर हम आखिरी वक्त में अगर हम सेना के पास ना जाएं तब तो तबाही तो स्थानीय किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, स्थानीय स्तर पे तो तैयारी होनी ही चाहिए
और उसके प्रोविजंस भी हैं, प्रावधान भी हैं, सब कुछ है। और ये जो सवाल आप कह रहे हैं कि तैयारी क्यों नहीं हुई, ये निश्चित रूप से एक पुनर्कलन आंकलन करने की आवश्यकता है और इस पे जोर देने की भी आवश्यकता है कि क्या इसी तरीके से जैसे जम्मू कश्मीर है उसी तरह से और भी कई राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जो इन चीज़ों से सीख नहीं पा रहे हैं और उसकी तैयारी नहीं कर पा रहे। हिमांशु जी, हम ये जानना चाहते हैं, लोग चौंके क्यों कि श्रीनगर में बाढ़ आ गई है, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ गई है? ऐसी बाढ़ तो हमने बिहार या उत्तर प्रदेश के इलाकों में ज़्यादातर देखी है। कुछ हद तक बाड़मेर के इलाके में एक बार बाढ़ आ गई थी तो लोग चौंक गए थे कि वहां पर इतनी बाढ़ क्यों आ गई। ये जरूर थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि चौंक गए लोग। वास्तव में पूरा जम्मू कश्मीर हिमालयन एरिया है, वही हिमालय का भाग है जिस उत्तराखंड भी भाग है। जिस तरीके से उत्तराखंड में बहुत बड़े पैमाने पे 3 दिन में बारिश हुई, जम्मू और कश्मीर में सितंबर 3 और 6 के बीच में 3 दिन में 250 मिलीमीटर स्टेट लेवल एवरेज था। और सब जगह पे तो 250 हुई नहीं, इसका मतलब कुछ जगह पे शायद 500 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। इसका कोई आकलन, इस तरीके की बारिश का आकलन मौसम विभाग ने नहीं किया था।